جی चले अस्सलाम मैं आप। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाहिद अब्बास चिन्नौर से। जी ताज साहब। सादे मोहतरम, एक दो दोस्त है जिनको ना जरियान का मसला है बहुत ज्यादा, बिल्कुल कमजोर पतले से हो गए, और एतलाम का भी है। देखें जाहिद अब्बास साहब, दो चीजें होती हैं, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। औरतों में या मर्दों में झलक की जो आदत होती है, यानी हथ रसी, अपनी उंगली से, अपनी हथेली से अपनी जरूरत को पूरा करना, ये औरतों में भी बहुत ज्यादा होती है। और वो सूख के हड्डी हो जाती है लेकिन वो हमारी माएं बहनें होती है ना, हमारा जहन जी इस जी। तरफ जाता ही नहीं है। और यही चीज हम, मसन, मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर मैं कोई ऐसा गलत काम करूंगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि यार हकीम साहब भी, उस्ताद जी भी ये कर सकते। भाई, मैं इंसान हूं, आप भी इंसान है। जो आपके पास मरीज आ रहा है, वो बहन भाई बेटी अपनी जगह पर है, लेकिन हम्म। उसकी जो मर्ज है, जो अलामात हैं, आपने बहन बेटी को नहीं देखना, आपने उन उस मरीज को या उन अलामात को देखना है। तो ये जो लोग जिरियान के और एहतलाम के जो ये शिकार होते हैं, इनमें बुनियादी तौर पर दो चीजें होती है, या तो ये हथरसी करते हैं, जी जी। हसास होते हैं, या फिर ऐसा होता है इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। अगर इन्हें आप करवट लेटा कर करवट पर सुलाएंगे तो इनका एहतलाम नहीं होगा, लेकिन अगर ये सीधे सोएंगे तो इनका एहतलाम हो जाएगा। यानी जैसे ही उनका जो है ना, ये कमर गर्म होती है, तो जो यूं समझे कि मसाने का या उनका जो है ना, तो जब रीढ़ की हड्डी में मसल मैट्रेस पर, गद्दे पर कोई आदमी सोता है, फोम पर सोता है, या हमारे देहातों में मैं भी जो है ना रुई का गद्दा इस्तेमाल करता हूँ, मैट्रेस इस्तेमाल नहीं करता सर्दियों में, उमूमी तौर पे मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन फिर भी जब ज्यादा सर्दियां हों तो मैं रुई का गद्दा इस्तेमाल करता हूँ। जब रीढ़ की हड्डी में गर्माइश पहुंचती है तो उसमें हसासियत होती है। वह हसासियत आपके गुर्दों से होती हुई मसाने तक, और मसाने से होती हुई वो प्रोस्टेट तक, ये देखें, ये यहां आकर दो चीजें हैं, यहाँ दो नालियां मिलती हैं। एक जो खुसियतैन से होकर यहाँ आकर मिलती है, एक जो मसाने से आकर पेशाब की नाली यहाँ मिलती है। ये जो यहाँ जो वाल लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं गुद्दा कुदामिया, और आम जबान में प्रोस्टेट कहते हैं। इसका काम यह होता है कि जब आदमी को शहवत होती है तो वो जो पेशाब की नाली होती है उससे वो दबा देता है, और जो खुशियों से मनी की जो नाली आती है उसे खोल देता है। फिर इसमें जब हरकत होती है, इसमें जब रगड़ पैदा होती है, तो एक खास हद तक, मुझे ना कई साथियों ने टाइमिंग के या इमसाक के नुस्खों की वो बात की थी। मैंने आपको बताया था आप इन चक्करों में मत पड़े, क्योंकि इनमें आदमी बदनाम होता है, या अगले के गुर्दों का सत्यानाश कर दे, और या फिर खुद बदनाम हो जाए। दो ही चीजें मिलती हैं। पैसा भी है इसमें, बहुत ज्यादा पैसा है, मुझे मालूम है। जब आदमी हम बिस्तरी करता है तो इसमें रगड़ लगती है, एक खास हद तक इमसाक नाम है इस चीज का, कि जो ये हसास रगे हैं, ये जितनी हीट बर्दाश्त करेंगी उतनी आपकी टाइमिंग होगी। ये जब खास इससे रगड़ लगती है हम बिस्तरी के दौरान, तो ये जो गुद्दा कुदामिया होता है, ये फिर गर्म होकर ढीला पड़ जाता है और आदमी का इंजाल हो जाता है, और यही चीज उसमें होती है। ठीक है, अब आप कुछ बात समझे। जिनका ये जरियान एहतलाम का मसला है, या तो वो हथरसी के शिकार हैं, या फिर वो जो है ना हसासियत का और इन्फेक्शन का शिकार है, और या फिर ऐसा है कि उनके गुर्दों में प्रॉब्लम है, जिसे वो मनी बता रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर मनी नहीं है, बल्कि गुर्दों के इन्फेक्शन की वजह से जो रतूबतें गुर्दों की हिफाजत के लिए कुदरती तौर पर पैदा होती हैं, वो जब आदमी पेशाब करता है या आगे या पीछे, तो उससे वो खारिज होती है। यही औरतों की होती है कि उन्हें लकोरिया नहीं होता आजकल, सिर्फ ये होता है कि उनकी जो हसासियत होती है,
یا رحم میں سوزش ہو جاتی ہے، اس سوزش کو مندمل کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے قدرت جو رطوبت بھیجتی ہے، جیسے کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں رگڑ لگ جائے، تو وہاں جو پانی آتا ہے وہ قدرتی طور پر اس کا محافظ ہوتا ہے کہ یہ جلد ڈڈ نہ ہو جائے، یہ رگیں ڈڈ نہ ہو جائے، اس لیے اسے گیلا رکھنے کے لیے، گریسنگ کے لیے وہ پانی آتا ہے، جسے ہم ملف ملف کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے گردوں میں جب پانی کی کمی آ جائے تو پھر قدرت نے گردوں سے کام لینا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک رطوبت اس کی خشکی کو دور کرنے کے لیے، اس انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں ہو تو پھر پیشاب کے پہلے چند قطرے آتے ہیں، اور اگر زیادہ مقدار میں نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس نالی کو، جن کو ایسے جو گردوں سے دو نالیاں مثانے میں آ کر ایسے ملتی ہے جن کا حالبین کہتے ہیں، ان میں جو وہ رطوبت بچتی ہے، کیونکہ گردوں سے ہر وقت قطرہ 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 پیشاب نکلتا رہتا ہے، وہ پھر جو ہے نا مثانے میں ہوس کی طرح جمع ہوتا ہے۔ جب مثانہ ایک خاص حد تک بھر جاتا ہے تو پھر وہ جو رگیں اوپر لگی ہوتی ہیں، انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں، وہ جو گیج لگی ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مثانہ بھر گیا ہے، اب اسے خالی کر دو، اسے ہم پیشاب کی حاجت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی بات کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایسے ہی احترام نہیں ہوتا، نہ ہی ایسے جو ہے نا یہ قطرے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی تنہائی کی جو ہے نا کچھ بد اعتدالیاں ہوتی ہے، اس سے زیادہ تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ جی آگے۔